हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। तो कैसे हो आप सब? आशा कि सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आजकल एचपी टेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना इंग्लिश का मेगा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो आज का मेगा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, इसमें हम वही क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो आपसे ज़्यादातर प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इंग्लिश सेक्शन के। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को शुरू। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ वेल इज। तो हमारे को जो वेल है उसकी सुपरलेटिव डिग्री बतानी है। तो वेल की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो होती है बेस्ट। इट मीन जो ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, ये बिल्कुल सही है। और सुपरलेटिव डिग्रीज इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जिसकी वाइज का वाइजेस्ट होता है। इस तरीके से आपके पास सुपरलेटिव डिग्री पूछी जाती है। तो आपने ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपसे कि आखिर जो वेल है उसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है, तो वो आपका बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रोवर्ब से आया हुआ है, क्योंकि प्रोवर्ब वाला टॉपिक से आपके पास हर साल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका मैंने आपको करा भी लिया वीडियो, और जो बच्चे ग्रुप में हैं उनको मैंने पीडीएफ से प्रोवाइड करवा दिए थे। तो जो क्वेश्चन है ये हमारा, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन। तो यहाँ पे आएगा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ना ही आपका यहाँ वेटिंग का आएगा, ना वेट्स आएगा, ना वेटेड आएगा, तो वेट आएगा। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है। तो आज का जो मेगा प्रैक्टिस सेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने एंड तक देखते रहना मेगा प्रैक्टिस सेट को। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे है, चूज द वर्ड विच इज़ द मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल। जो आपके पास कैपिटल लेटर में जैसे प्रेजेंस है, तो इसका आपने ऑपोजिट वर्ड चूज करना है। जो प्रेजेंस का मतलब होता है मतलब उपलब्ध होगा कोई, और जो इसका ऑपोजिट वर्ड होता है एब्सेंस। मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। ना ही इसका अटेंडेंस होता है, ना इसका एब्सेंट होता है, इसका एब्सेंस है, क्योंकि प्रेजेंस का एब्सेंस ऑपोजिट वर्ड बनता है। ऑपोजिट वर्ड से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है नंबर से। तो यहाँ पे आपको प्लूरल में कन्वर्ट करना होता है। तो सिंगुलर से आपको क्या प्लूरल फॉर्म में बनाना होता है। तो किस तरीके से आपने सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में बनाना है, तो वो सब आपको मैंने वीडियो बताई हुई है। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। मेरी सारी की सारी वीडियो वहाँ पे लाइव है। जितने भी अभी तक के हमारे मेगा प्रैक्टिस सेट हुए हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उन सबको आप देख लेना। तो क्वेश्चन यहाँ पे, आइडेंटिफाई द प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड। तो चाइल्ड का प्लूरल बताना है हमारे को। तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। इट मीन जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। जो चाइल्ड का हमारा प्लूरल होता है चिल्ड्रन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे बताना एंटोनियम। एंटोनियम और सिनोनियम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे को होस्टली का एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम का मतलब होता है ऑपोजिट। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंडली। जो होस्टली का जो मतलब ऑपोजिट मीनिंग बताए या एंटोनियम होता है वो हमारा फ्रेंडली होता है। और ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या बता आपसे इस बार भी पूछ दिया जाए। तो जितना भी आपका मेगा प्रैक्टिस सेट होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाते होते हैं, या तो आप उनको नोट डाउन कर लो। अगर आप ऐसे याद रखते हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा एंटोनियम से मतलब ऑपोजिट मीनिंग बताना है हमने। तो यहाँ पे है एंटोनियम ऑफ डाउन। तो डाउन का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है तो डस्क होता है। तो डाउन टू डस्क ये भी ज़्यादातर पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे पास, ये बिल्कुल सही है, डाउन टू डस्क। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए या तो डाउन का एंटोनियम पूछा जाए या डस्क का, तो आपका बिल्कुल यही बनेगा, डस्क का एंटोनियम डाउन होता है और डाउन का एंटोनियम आपके पास डस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है यहाँ पे प्रेपोजिशन से। प्रेपोजिशन वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश डैश टू सिस्टर। तो अगर आपके पास दो चीज़ों के बीच डिफरेंस या डिवीज़न करना होता है तो आपका बिटवीन लगता है। अगर आपने दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच डिफरेंस करना है या डिवीज़न करना है तो आपका अमंग लगता है। तो यहाँ पे आपका आएगा बिटवीन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सिस्टर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। जो वर्ड आपका कैपिटल लेटर में प्रिंट है इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो आपको सेटिस्फाइड का जो ऑपोजिट मीनिंग बताना है। तो आपको पता है जो सेटिस्फाइड होता है उसका जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो डिससेटिस्फाइड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है आपका। और ये वाला क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा गया है। जो एंटोनियम सिनोनियम वाले क्वेश्चन है ये ऑपोजिट मीनिंग हो गया। तो वो वाले क्वेश्चन आप नोट डाउन करना, क्या पता आप पर रिपीटेड हो। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि सेटिस्फाइड का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो आपका डिससेटिस्फाइड होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास आउट ऑफ 4 चॉइस चूज द वन विच करेक्टली स्टैंड फॉर ईच एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे वन हुज पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, इसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हो। जिसके माँ बाप नहीं होते हैं तो उन बच्चों को क्या कहते हैं, हम उनको हम ऑर्फन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपके ये फ्रेज हो गए, इडियम्स हो गए और आपके जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन कई बार पूछते जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। तो आपने ऐसे वर्ड बताना है जो आपके पास कैपिटल लेटर में प्रिंट है, इसका सेम वर्ड क्या है। तो आपके पास स्कॉलर, तो स्कॉलर का जो हमारे पास सेम मीनिंग बताए गए तो वो होता है हमारे पास लर्न, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। स्कॉलर का जब भी आपके पास सेम मीनिंग पूछा जाए या सेम वर्ड पूछा, तो स्कॉलर का जो सेम मीनिंग होता है लर्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपके पास। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछे जाते हैं और एक आज के जो मेगा प्रैक्टिस सेट है सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे चूज द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है ना, ऑपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो गोइंग का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो होता है कम। गोइंग का मतलब होता है जाना और कम का मतलब होता है आना। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है। बाकी जो आज की वीडियो है इसके पीडीएफ्स मैंने आपको मॉर्निंग में भेज दिए थे ग्रुप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे आपके पास बेस्ट है, जो बेस्ट का ऑपोजिट वर्ड बताना है। तो बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है। तो बेस्ट का जो ऑपोजिट मीनिंग होता है वो होता है वॉस्ट। वॉस्ट मतलब सबसे गंदा, सबसे बुरा, ठीक है। तो आपको जो आज का मेगा प्रैक्टिस सेटअप है इसमें हम ज़्यादातर हमारे जो ऑपोजिट मीनिंग हो गए और एंटोनियम्स हो गए, सिनोनियम्स हो गए और करेक्ट स्पेलिंग, इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है थोड़ा वास्ट टॉपिक था जिसके बारे में मैंने डिटेल में पहले नहीं बताया था। तो आज की वीडियो आपके लिए इसी से रिलेटेड होने वाली, ताकि कि आपको एक अंदाज़ा लग जाए किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज की वीडियो में जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब के सब। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है ये हमारा वॉइस से पूछा गया। तो वॉइस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे हर साल। तो यहाँ पे क्लोज द विंडो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट द विंडो बी क्लोज। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी आपके पास मतलब ऑर्डर वगैरह होते हैं, क्लोज द विंडो, ओपन द डोर, सेंड हिम या कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे आपका लेट लगता है। और लेट लग गया तो लेट के साथ आपका बी लगता ही लगता है। तो सबसे पहले तो आपने देखना, जब आपके पास लेट लग गया तो जहाँ पे बी होगा मतलब वो आया बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे वॉज है इज था बाकी सब में, तो ये तो पहले ही बिल्कुल हमें पता चल गया कि ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमेशा लेट के साथ क्या लगता है, बी लगता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो यहाँ पे है सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम टू द वर्ड प्रिंटेड इन कैपिटल लेटर। तो जो कैपिटल लेटर में वर्ड प्रिंटेड है इसका आपको सेम मीनिंग बताना है या सेम वर्ड। तो आपके पास है ग्लोरी। तो ग्लोरी का जो सेम मीनिंग होता है वो होता है डिग्निटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते जाते हैं कई बार आपको कि ब्लैंक्स दे देंगे उसको आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पे कैटल डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। जब आपके पास कैटल आ गया तो यहाँ पे आर लगे, क्योंकि बहुत सारे कैटल्स की बात हो रही है, तो कैटल आर लगेगा, इज नहीं लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है हमारे पास फिल अप द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएटिव कंजक्शन। तो मतलब कनेक्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछते जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ही इज़ वेरी रिच डैश ही इज़ नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे आएगा आपके पास येट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम टू द वर्ड प्रिंटेड इन अ कैपिटल लेटर। तो आपको जो गोल है, आपको पता है गोल का सेम मीनिंग क्या होता है, एम। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो जो गोल है उसका जो सेम मीनिंग होता है वो आपके पास एम होता है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। ये आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हर एक टैट में पूछा जाता है, वो चाहे आपका टीजीटी टैट हो चाहे जो मर्जी टैट हो, वहाँ पे भी आपके ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम सबसे ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल हर एक टैट में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका फिर से नंबर में आया हुआ है, तो यहाँ पे आपने सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना
करना है। तो ठीक है, चूज़ द करेक्ट चेंज ऑफ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको पता है काल्फ का जो हम इसको प्लूरल में चेंज करते हैं तो एफ हमारा निगलेक्ट हो जाता है, तो इसका बन जाता है CALVES, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपके पास। जब भी आपके पास काल्फ हो तो जब भी आपका एफ या एफ ही होता है लास्ट में, आपको पता है, तो एफ को हम निगलेक्ट करके वहाँ पे क्या लग लेते हैं, VES लग जाता है आपके पास। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना। बाकी रूल्स के बारे में जो बात है वो हमने कर रखी है वीडियो में, तो वीडियो देख लेना आपने, अभी भी चैनल पे लाइव है वीडियो सबकी सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्रुप ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन, इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्ट स्पेल्ड, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। मतलब करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपके पास। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको हैमर की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो हैमर की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है HAMMER। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। HAMMAR भी नहीं होती ना, HAMER होती है, HAMMER होती है, तभी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। और जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो यहाँ पे वन हु लव इज ओन कंट्री, ऐसा पर्सन जिसे अपनी कंट्री से प्यार हो उसे हम क्या कहते हैं, पैट्रियोट में। यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। तो आपने याद रखना, जो देशभक्ति होती है उसको जैसे पैट्रियोटिक सॉन्ग्स वगैरह बोलते हैं, तो पैट्रियोट को याद रखना, ऐसा पर्सन जिसे क्या है अपनी धरती या अपनी जो कंट्री है उससे प्यार होगा, उस पर्सन को हम वन वर्ड में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रेज और इडम से आया हुआ, तो यहाँ पे चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द गिवन वर्ड, फ्रेज और इडम से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास, वन हु ईट्स एवरीथिंग, ऐसा पर्सन या ऐसा कोई जीव जो हर एक चीज़ खाता होगा तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं ओमनीवोरस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। जब भी आपसे ऐसा पूछा जाए कि वन हु ईट एवरीथिंग, या क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो आपका वहाँ पे आएगा ओमनीवोरस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, क्योंकि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास। तो आपके पास क्वेश्चन है यहाँ पे, समथिंग दैट हैपन बाय चांस, ऐसी चीज़ें जो मतलब बाय चांस हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे। तो वो हमारा एक्सीडेंट होता है, यानी कि एक्सीडेंट जो है वो हमारा बाय चांस हो जाता है ऐसी चीज़, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, देखो नंबर से, नंबर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपने वीडियो देख लेना चैनल पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, चूज़ द करेक्ट चेंज ऑफ अ नंबर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपके पास जो मैन है उसका जो आपका सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना है। तो आपको मैंने बताया था जब मैंने वीडियो बनाई थी इसके रिगार्डिंग, रूल्स के रिगार्डिंग, तो आपके पास 8 ऐसे वर्ड्स है जिसमें आपको कि इनसाइड जो वॉवल्स है उनको चेंज करना है, यानी कि AEIOU को चेंज करना है। तो आपका ए हमेशा ई में कन्वर्ट हो जाता था और ओ भी आपका ई में कन्वर्ट हो जाता था। तो यहाँ पे देखो MAN है, तो ए है तो ए का में कन्वर्ट हो जाएगा ई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो इनके रूल्स आपने एक बार पढ़ लेने, नंबर और जेंडर के, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा फिर से क्वेश्चन आया हुआ है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो यहाँ पे अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियन, ऐसा प्लेस जहाँ पे जो क्रिश्चियन है वो प्रेयर करने जाते हैं, तो जैसे कि तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, चर्च। अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर क्रिश्चियन उसे हम कहते हैं चर्च। अगर आपसे पूछा जाए हिंदू के बारे में तो वो हमारा होता है टेम्पल। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के, तो उसको ध्यान में रखना होता है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा आया हुआ प्रेपोजिशन वाले टॉपिक से। तो प्रेपोजिशन वाला जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आपसे वो प्रेपोजिशन और आर्टिकल, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके पास। तो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे क्या है, सीमा वॉज एबसेंट डैश द क्लास। तो सीमा कहाँ पे एबसेंट थी, सीमा वॉज एबसेंट फ्रॉम द क्लास, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन वाला टॉपिक है ये भी आपको अच्छे से करा दिया गया है, तो इसकी वीडियो भी आप देख लेना चैनल पे जाके। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारे पास फिर से क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु लुक ऑन द डार्क साइड ऑफ थिंग, ऐसा पर्सन जो नेगेटिव सोचे या डार्क साइड के बारे में देखे तो उसको क्या कहते हैं हम, तो उनको हम कहते हैं पैसिमिस्ट। और अगर आपसे पूछा जाए कि वन हु लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, ऐसा पर्सन जो पॉजिटिव साइड को देखे, जो ब्राइट साइड है थिंग्स की उनको देखे, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उस पर्सन को हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट।
यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपसे, ब्राइट साइड वाला हो गया और आपका डार्क साइड वाला बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखना, डार्क साइड आपका हमेशा पेसिमिस्ट पर्सन को कहा जाता है और जो आपका ब्राइट साइड को देखे उसको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो यहाँ पे ये वॉइस से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके पास है चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। तो जब मैंने रूल कराया था तब आपको बताया था, अगर आपके पास इज एम आर आता है प्लस आई एन जी आता है तो आपका बीइंग लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन। साथ में क्या लगती है आपकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर आपके पास आईएनजी लगा होगा, साथ में बीइंग लगता है। इसको आपने याद रखना, रूल्स मैंने बहुत अच्छे से कराए हुए हैं तो आप चैनल पे देख लेना। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन। तो यहाँ पे आपने वैसे तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ ऑप्शन में इज, कई बार इज भी दे रखा, तो इज हम तब लगाते हैं अगर हमारे पास काइट होता है। यहाँ पे काइट से तब आर ही आएगा। अगर कई बार बाई चांस ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना इज एम आर से रिलेटेड, तो याद रखना है वहाँ पे अगर आपके पास सिंगुलर होगा तो आपके पास इज लगता है, अगर आपके पास प्लूरल होता है तो आपके पास आर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका आया हुआ है आपका प्रोवर्ब से। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ जाता है, ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है एज यू सो डैश यू रीप। तो यहाँ पे आएगा एज यू सो शैल यू रीप, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही है। आप इसको चाहे मॉडल बोलो चाहे प्रोवर्ब्स बोलो, तो ये आपका पूछा जाता है, बट ये प्रोवर्ब्स के अंदर आता है। तो आपने याद रखना, प्रोवर्ब्स मैंने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कराए हुए हैं। इंग्लिश का एक मेगा प्रैक्टिस सेट है जिसमें कि मैंने आपको सारे की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब कुछ करा रखा है आपके पास। तो वो वीडियो सबके सब है, तो देख लेना आपने। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको बताना है वॉइस को चूज़ करना है। तो यहाँ पे आई कैन डू इट, तो यानी कि जब आप इसको चेंज करोगे, तो जब आप चेंज करते हो तो आप हमेशा एंड से शुरू करते हो। तो इट कैन बी डन बाय मी, क्योंकि जब भी आपके पास डू होता है तो डू आपका चेंज हो जाता है थर्ड फॉर्म में, और उससे पहले आपका हमेशा बी लगता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ही नहीं है आपके पास। तो डू की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है डन। तो डन आपके पास दो ऑप्शन में था, पर डन के बाद बाय मी भी लगेगा क्योंकि आई आपके पास दे रखा है, इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, इट कैन बी डन बाय मी। अगर हम बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया है मॉडल से। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है वन डैश वर्क ऑनेस्टली। जब हम ऐसे बात करें किसी को मतलब ऑनेस्टली रह कर के कार्य करना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आएगा शुड, क्योंकि आपके पास शुड ऐसा चीज़ है जो कि आपको करना चाहिए, मतलब जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके लिए आपका शुड और मस्ट का यूज़ होता है। मस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज़ कम्पेयर टू शुड। तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा सही वो आपके पास शुड है। वन शुड वर्क ऑनेस्टली, यानी कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। बाकी जो आपको बता लिया मैंने, अगर आपके पास मस्ट होता है या शुड होता है तो मस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है, और इनका मतलब होता है जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और जो चीज़ होनी ही होनी है और आपको करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों के लिए आपका शुड और मस्ट का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है प्रेपोजिशन से। तो यहाँ पे आपको प्रेपोजिशन लगाना है। तो यहाँ पे वाई आर यू सो एंगर डैश मी, अगर आपका मी आ गया कि तुम मेरे से क्यों नाराज हो, तो क्या आएगा, विद आएगा। वाई आर यू सो एंगर विद मी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है आपके पास। ना ही एट आएगा, ना ऑन आएगा, ना बाय आएगा। और विद का यूज़ आता है आपके पास जैसे कि पदार्थ वगैरह होते हैं ना, मेटल्स वगैरह, इनके साथ भी विद का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपके पास गोल्ड हो गया, इस तरीके के शब्द आ जाए तो उनके साथ भी आपका जो विद है उसका यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है आर्टिकल से। तो यहाँ पे आपको बताना है हियर इज डैश एग। तो यहाँ पे एग है, यानी कि जो ई है वो आपके पास वॉवल है। तो जब भी आपके पास वर्ड में फर्स्ट लेटर या तो वॉवल होगा या एच साइलेंट होता है तो आपके पास एन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा एन, हेयर इज एन एग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। और द है वो आपके पास ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है जहाँ पे आपके पास पर्टिकुलर चीज़ें या किसी का प्रॉपर नाम आ जाए। और जो ए का यूज़ है वो आपके पास कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ऑप्शन बिलो। तो फिल इन द ब्लैंक्स से भी क्वेश्चन पूछते जाते हैं कई बार। माई डैश ब्रदर इज कमिंग टूडे। तो जब भी आपके पास ब्रदर आता है तो उससे पहले क्या लगता है आपके पास एल्डर। माई एल्डर ब्रदर इज कमिंग टूडे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है आपके पास वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे ये भी आपके पास मॉडल से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे है यू डैश ओबे यूअर
टीचर्स, तो यहाँ पे आएगा शुड। यहाँ पे मस्ट भी आ सकता है, शुड भी आ सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और एग्जामिनर के ऊपर। पर अगर यहाँ पे शुड बताया तो हम शुड ही लगाएंगे। यू शुड ओबे योर टीचर्स। तो आपको क्या है, जो कार्य करना है, जो कार्य इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपका शुड का यूज़ होता है और मस्ट का भी होता है। और जैसे कि यू मस्ट ओबे द रूल होता है, तो यहाँ पे मस्ट भी लग सकता है वैसे। बाकी एग्जामिनर के ऊपर होता है। कई बार आपके पास दे देते हैं जो, जैसे अगर आपने मस्ट लगा रखा होगा या शुड लगा रखा होगा, तो अगर वही चीज़ लगती होगी या शुड या मस्ट, तो आपको पॉइंट नंबर मिल जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे आएगा यू शुड ओबे योर टीचर्स। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसके जो नेक्स्ट के क्वेश्चंस हमारे पास बचते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले, उनके रिगार्डिंग भी एक वीडियो आएगी। और साथ ही साथ हम जैसे कि मैथ्स के बारे में बात करें, तो बहुत से बच्चे कह रहे थे कि हम आपको मैथ्स और इंग्लिश के मेगा प्रैक्टिस सेट करवाइए। तो आपको मैथ्स और इंग्लिश के मेगा प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे अब। पर जब आपका जैसे एग्ज़ाम आने वाला होगा, जैसे 26 नवंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आपको बाकी के भी एक एक सब्जेक्ट के मेगा प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।